हेलो गाइस, दिस इज़ भावना तनेजा। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक 11th क्लास का क्या पढ़ने वाले हैं, राउंडिंग ऑफ के बारे में। राउंडिंग ऑफ के अंदर अगर हम बात करें इसके कुछ रूल्स की, तो फर्स्ट रूल अगर हम बात करें, बेसिकली इसके अंदर जो मिड पॉइंट रहता है वो क्या रहता है हमारा 5। अगर कोई भी डिजिट 5 से बड़ी है तो हम एक नंबर क्या कर देते हैं, इंक्रीज। इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 नंबर, ठीक है, इंक्रीज बाय 1। और अगर कोई भी डिजिट 5 से छोटी है तो वो क्या रहेगी, रिमेन्स सेम। ओके ओके गाइस, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर फर्स्ट रूल अगर हम बात करें, इफ द डिजिट इज ड्रॉप टू बी लेस देन 5, अगर कोई भी डिजिट क्या है, लेस देन 5 है, जो ड्रॉप होनी है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। हम बेसिकली यहाँ पर ऐसी डिजिट्स की बात करेंगे, डिजिट टू बी ड्रॉप, जो हमने ड्रॉप करनी है। अगर कोई भी डिजिट हमारी लेस देन 5 है तो प्रिसीडिंग डिजिट जो रहेगी वो कैसी रहेगी हमारी, सेम। ओके, जो उससे पहले वाली, मतलब अगर 5 से छोटा है तो जो प्रिसीडिंग डिजिट है वो हमारी कैसे रहने वाली है, सेम। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर केस कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया 7.82, तो अब हमने ये डिजिट को राउंड ऑफ करना है, ये अनसर्टेन डिजिट है हमारी, तो ये 5 से हम देख रहे हैं छोटी है, तो यहाँ पर जो प्रिसीडिंग डिजिट होगी, बेसिकली हम यहाँ पर बात क्या करते हैं, प्रिसीडिंग डिजिट जो उससे पहले की डिजिट होती है। ओके, तो प्रिसीडिंग डिजिट जो होगी वो कैसी रहेगी यहाँ पर, सेम। तो ये राउंड ऑफ करके हमारे पास कितना आ जाएगा गाइस, 7.8। ओके, या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3.94, तो ये 5 से छोटा है 4 हमारे पास, तो ये जो 9 रहेगा वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो इसको भी हम राउंड ऑफ करके क्या कहेंगे, 3.9 हमारे पास आ गया। ओके, अगर सेकेंड रूल हम यहाँ पर बात करें, अगर डिजिट टू बी ड्रॉप, जो हमने ड्रॉप करनी है वो डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 है, तो प्रिसीडिंग डिजिट जो होगी वो हम क्या कर देंगे, प्रिसीडिंग डिजिट को हम एक नंबर बढ़ा देंगे, इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें 6.87। अब ये डिजिट देखो गाइस, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ा है 7 हमारे पास, तो हम ये जो डिजिट है इससे पहले वाली डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट, उसमें एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो ये जो राउंड ऑफ करके होगा हमारा, ये कितना आ जाएगा, 6.8 की जगह क्या आ जाएगा, 6.9। ओके, और नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि हम मान लेते हैं 13.78, इस तरीके से, तो राउंड ऑफ करके हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 5 से बड़ा है 8 हमारे पास, तो ये डिजिट हम एक नंबर बढ़ा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा गाइस, 13.8। ओके, और नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, इफ द डिजिट ड्रॉप्ड इज टू बी 5, अगर हमने जो डिजिट ड्रॉप करनी है वो क्या होगी, अगर वो 5 होगी, डिजिट ड्रॉप्ड अगर हमारे पास क्या होगी, 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, और इसके बाद ऐसी डिजिट हो जो 0 से अलग हो, तो प्रीसीडिंग डिजिट को जो होगा वो हम क्या कर देंगे, इंक्रीज्ड बाय 1, तो उसको हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे x इज इक्वल टू 16.351, तो 5 है यहाँ पर प्रीसीडिंग, और इसके बाद जो फॉलो हो रहा है वो 0 से हटके अलग कोई चीज है, डिजिट ड्रॉप टू बी 5 एंड फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, और इसके बाद ऐसी डिजिट आए जो 0 से अलग हो, अदर देन 0। ओके, तो यहाँ पर 5 के बाद क्या आ रहा है हमारा 1, तो इसको राउंड ऑफ करके जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, कि 5 से पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो हमारी क्या है, 3, उसको हम 1 बढ़ा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास गाइस, 16.4। ओके, और अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे 6.758, तो यहाँ पर भी जो फॉलो हो रहा है वो 0 से अलग है, और 5 से पहले वाली डिजिट को हम वहां पर क्या कर देंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे, तो ये भी राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, 6.8। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर डिजिट ड्रॉप जो होगी वो 5 होगी एंड फॉलोड बाय 0, अभी तो था फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, अब हम कह रहे हैं अब अगर जो डिजिट ड्रॉप करनी है वो 5 है और फॉलोड बाय 0, जिसके बाद क्या आ रही है हमारे पास 0, तो क्या होगा, इसके अंदर दो केसेस होंगे। अगर इवन होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होगी वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड, यानी कि सेम रहेगी। अगर क्या होगा, इवन, ठीक है, प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन होगी तो वो हमारी क्या रहेगी, अनचेंज्ड। ओके गाइस, तो फॉर एग्जांपल, और अगर हम बात करें प्रीसीडिंग डिजिट अगर ओड होगी तो वो क्या होगी, हम उसे एक नंबर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, रेज्ड बाय 1। यहाँ पर हम एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3.250, 5 के बाद 0 आ रहा है, लेकिन 5 से पहले क्या आ रहा है, इवन डिजिट आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके इवन डिजिट के केस में हमने क्या कहा था, प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो वो कैसी रहेगी, अनचेंज्ड, तो यहाँ पर राउंड ऑफ करके ये हमारा कितना आ जाएगा गाइस, 33.2। और अगर हम बात करें
650। तो इस तरीके से राउंड ऑफ करके यहाँ पर फॉलोड बाय 0, पहला डिजिट इवन, तो ये कितना रहेगा 13.6। और अगर हम यहाँ पर केस कंसीडर करें ओड का, ठीक है, अगर हम ओड प्रीसीडिंग डिजिट ओड का केस कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, जैसे x इज इक्वल टू हमने मान लिया कितना 3.750, 5 के बाद 0 आ रहा है लेकिन 5 से पहले क्या आ रहा है, ओड नंबर। तो राउंड ऑफ करके यहाँ पर हम ओड नंबर को 1 नंबर क्या कर देते हैं, रेस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास राउंड ऑफ करके 3.8। ओके, ऐसे ही अगर हम एक और केस कंसीडर कर लें जैसे 16.150, तो यहाँ पर भी ओड नंबर आ गया, तो यहाँ पर भी राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या आ जाएगा 16.2। ओके गाइस, तो ये तो हमारा क्या था केस राउंड ऑफ करने का, यानी कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि अगर कोई भी हमारे पास डिजिट है 5 से बड़ी अगर हमने ड्रॉप करनी है तो हम एक नंबर बढ़ा देते हैं प्रीसीडिंग डिजिट में, और अगर 5 से छोटी है हमारी प्रीसीडिंग डिजिट तो वो एज इट इज रहती है। तो हमने यहाँ पर अब पहले केस क्या पहला रूल लिया, डिजिट दैट इज लेस देन 5 डिजिट टू बी ड्रॉप जो 5 से छोटी है। जैसे कि हमने इस केस में ले लिया 7.82, तो ये 2 5 से छोटा है, तो यहाँ पर जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी तो वो हमारी कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर 7.8 हो गया हमारे पास, 2 से पहले वाली डिजिट सेम रहेगी। यहाँ पर क्या हो गया हमारा 3.94, तो ये 9 जो होगा वो हमारा कैसा रहने वाला है, सेम। अगर कोई भी डिजिट जो हमने ड्रॉप करनी है वो ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। 5 से बड़ा है तो हम एक नंबर पहले वाली डिजिट्स को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे 6.87, तो ये 7 5 से बड़ा है जो हमने ड्रॉप करनी है, तो इससे जो पहले वाली डिजिट है 8, इसको हम एक नंबर बढ़ा देंगे। तो ये हमारा राउंड ऑफ करके कितना आ गया 6.9। इसी तरीके से 13.78, तो यहाँ पर भी ये राउंड ऑफ करके हमारा कितना आ गया 13.8। अगर कोई भी डिजिट ड्रॉप करनी है जो कि 5 है, जो हम डिजिट ड्रॉप करना चाहते हैं, डिजिट ड्रॉप टू बी 5 एंड फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, ऐसी डिजिट्स को फॉलो कर रहा है जो 0 से हटके हैं, तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू 13 या 16.351, कुछ भी ले सकते हैं कि राउंड ऑफ करके ये हमारा कितना आ गया 16.4। इसी तरीके से ये राउंड ऑफ करके हमारा कितना आ गया 6.8। अगर कोई भी डिजिट ड्रॉप करनी है 5 है और फॉलोड बाय 0, तो इसके अंदर हम दो केस कंसीडर कर रहे हैं, या तो इवन का या फिर प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ओड। तो यहाँ पर अब 5 है, फॉलोड बाय 0 है, प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन, तो यहाँ पर ये कैसी रहेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर इवन है तो अनचेंज्ड रहेंगी, और अगर ओड है तो यहाँ पर ये एक नंबर क्या हो गई, बढ़ गई 3.750 फॉलोड बाय 0, और पहली डिजिट ओड है तो ये कितनी हो गई 3.8। इसी तरीके से यहाँ पर 16.150, तो पहली डिजिट यहाँ पर ओड है 5 से पहले 1, तो ये कितना हो गया हमारा 16.2। ये था हमारा किसका केस, राउंडिंग ऑफ का। और नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, अगर हम नेक्स्ट बात करें अर्थमेटिक ऑपरेशंस की विद सिग्निफिकेंट फिगर, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हम क्या बात करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ अगर हम बात करें राउंडिंग ऑफ के साथ। तो अगर हम पहले बात करें किसकी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा गाइस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर फाइनल रिजल्ट जो होगा उसके अंदर उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे जितने की किसी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में होंगे। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जिस भी डिजिट के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे वही हमारे फाइनल रिजल्ट के अंदर उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर कंसीडर कर लें, जैसे x इज इक्वल टू हमारे पास 2.1 मीटर, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 1.78 मीटर, z इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 2.46 मीटर या 0.46 मीटर हम यहाँ पर कंसीडर कर लें। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम x प्लस वाई प्लस z अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो वो हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्व करके कितना आ जाएगा 5.926 मीटर। ओके, तो अगर अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अब कि डेसिमल प्लेसेस के बाद 3 डिजिट आ गए, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर इनमें कौन सा था, ये वाला x वाला, कि डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट आने चाहिए हमारे 1 डिजिट। तो यहाँ पर अगर हम इसे राउंड ऑफ करना चाहें तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5.9 मीटर। ओके, हम इसे यहाँ पर राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि 6 अगर हमारा 5 से बड़ा है, ओके, तो प्रीसीडिंग डिजिट एक नंबर बढ़ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब 3 5 से छोटा है तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 5.9 मीटर। ये जो डिजिट रहेगी वो हमारी सेम रहेगी। तो राउंड ऑफ करके जो फाइनल रिजल्ट आया वो हमारा क्या आएगा, जितना स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमारे मेजरमेंट में थे जिस भी डिजिट के अंदर। ओके, तो इसी तरीके से हम बाकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। सेकेंड केस अगर हम यहाँ पर बात करें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का केस, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में क्या होगा
कि फाइनल रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, इसके अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने की ओरिजिनल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, जिस ओरिजिनल नंबर में जिसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर केस कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे x इज इक्वल टू हमने मान लिया 3.8, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए गाइस, बेसिकली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और y अगर हम एक डिजिट मान लेते हैं 0.125 समथिंग, तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए वो कितने हो गए हमारे पास 1 2 3। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अगर हम इनका प्रोडक्ट करना चाहें तो एक्स वाई जो होगा वो हमारा कितना आ गया, एक्स हमारा 3.8 एंड वाई हमारा जो होगा कितना हो गया 0.125। तो इसका प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 0.475। तो हम अगर इसे, अब हमारे पास इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, लेकिन हमें चाहिए कितने, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमें इसको क्या करना होगा, राउंड ऑफ। अब ये क्या है हमारे पास डिजिट टू बी ड्रॉप 5, तो इससे जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी वो हम क्या कर देंगे, एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो 0.48 जो होगा वो हमारे पास, क्योंकि ये डिजिट क्या है हमारी ओड, तो ये हमारे पास कितना हो गया फाइनल रिजल्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गया। तो बेसिकली फाइनल रिजल्ट जो होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में कितना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। या फिर हम एक और एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, जैसे डेंसिटी हमारे पास हमें पता है कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके गाइस, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर देखें, मास हम कंसीडर कर लेते हैं कितना 4.237 समथिंग, और वॉल्यूम अगर हम कंसीडर कर लें 2.51, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो वो कितना होगा 1.688047 समथिंग, इस तरीके से जो होगा ये हमारा आ रहा है 0.8086। ओके, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए गाइस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हम यहाँ पर इसे राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं 1.6, ये 5 से बड़ा है हमारे पास डिजिट, तो हम एक नंबर बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा से 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये जो डेंसिटी वाला केस है, यानी कि डिवाइडिंग फैक्टर के अंदर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर था 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए गाइस, हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो बेसिकली मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट जो होगा उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने की ओरिजिनल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे इस केस के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, और इस डिवाइडिंग केस के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, लीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फाइनल रिजल्ट में भी हमारे कितने आ गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके गाइस, और नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, किस तरीके के रूल्स पढ़ने हैं फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी, की किस तरीके की अनसर्टेनिटी हो सकती है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जब हम कर रहे हैं। ओके, फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी ओके इन अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, उसके रिजल्ट के अंदर अगर हमें बात करें कुछ अनसर्टेनिटी आ रही है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पर एग्जांपल कंसीडर कर लेंगे गाइस, सबसे पहले अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, हम मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास हम मीटर स्केल यूज़ कर रहे हैं एक रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो लेंथ अगर हम मीटर स्केल यूज़ करेंगे किसके लिए, रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ और ब्रेड्थ को मेज़र करने के लिए। ओके, लेंथ एंड ब्रेड्थ मेज़र अगर हम करना चाह रहे हैं तो अगर हम बात करें लेंथ हम मेज़र कर रहे हैं वो कितनी आ रही है हमारी 15.4 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ जो आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 10.2 सेंटीमीटर। अब फाइनल रिजल्ट इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल रिजल्ट भी जो होगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा। ठीक है, अब मीटर स्केल के अंदर जो लीस्ट काउंट होता है हमारे पास हमें पता है 0.1 सेंटीमीटर हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो लेंथ बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, परमिसिबल एरर होते हैं ये हमारे पास गाइस, दैट इज 15.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना लीस्ट काउंट तक देख सकता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका परसेंटेज एरर निकालें तो कितना हो जाएगा 15.4 सेंटीमीटर प्लस हमने यहाँ पर पढ़ा था कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। एरर हम इस तरीके से निकालते थे 0.1 अपॉन में 15.4 इंटू 100%। ओके, तो ये कितना आ गया हमारे पास गाइस 15.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.6% यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं, इतना परसेंटेज एरर आ गया। इसी तरीके से अगर हम ब्रेड्थ में देखना चाहें तो 10.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर परमिसिबल एरर होगा, इसके अंदर भी हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं 10.2 सेंटीमीटर
प्लस माइनस बेसिकली डेल्टा ए अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। इसके अंदर भी हम परसेंटेज एरर इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा गाइस 10.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%। ओके, तो इतना परसेंट एरर इसमें आ गया। तो अगर हम बात करें एरिया निकालने के लिए, तो एरिया हमारा कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया किसी भी रेक्टेंगुलर शीट का, तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ अगर हमारे पास है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा कितना हो जाएगा 15.4 इंटू 10.2। तो ये कितना आ गया हमारे पास एरिया इसका 157.808 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम एरर देखें एरिया के अंदर, एरर किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, परसेंटेज एरर अगर बेसिकली बात करें तो परसेंटेज एरर 0.6 प्लस 1। तो हम यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, दैट इज प्लस माइनस 0.6 प्लस 1%। तो ये कितना आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1.6% जो होगी वो एरर आ गया एरिया के अंदर। ओके, सो बेसिकली एरिया के अंदर अगर हम बात करें कि जो एरर आया है ये बेसिकली हमारा कितना आ गया, एरिया टोटल 157.08 प्लस माइनस 1.6%। तो ये हम सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर निकालना चाहें 157.08 प्लस माइनस 1.6 अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू 157.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसे एरिया में निकाल रहे हैं तो हम जब इसे सोल्व कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 157.08 प्लस माइनस 2.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमें इससे क्या करना है, राउंड ऑफ। फाइनल जो रिजल्ट होगा ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए था हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर की। यहाँ पर हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 157। ओके, प्लस माइनस ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, एरर के अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो ये भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। जब हम इसे राउंड ऑफ करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं किसी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर। ये हमारा क्या है, फर्स्ट रूल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, अगर डाटा हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। डाटा अगर हमारा क्या हो रहा है गाइस, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, रिड्यूस। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर एक केस कंसीडर कर सकते हैं, जैसे 13.7 मीटर अगर हमारे पास x है, y हमारा जो है वो कितना है 8.08 मीटर। तो अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x माइनस वाई हमारे पास हमारा कितना आ गया है, अगर हम इसे सोल्व करें तो अप्रोक्सीमेट हमारा 5.62 मीटर हो गया हमारा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसके सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने क्या देखा था, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के अंदर। तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के बाद, डेसिमल प्लेस के बाद जो कम से कम डिजिट्स हैं वो यहाँ पर है 1। तो यहाँ पर भी डेसिमल प्लेस के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए 1। तो ये कितना आ जाएगा 5.6 मीटर। तो x माइनस वाई हमारा कितना आ गया 5.6 मीटर। तो यानी कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे हमारे पास गाइस 3, और यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे हमारे पास 3, लेकिन फाइनल रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए हमारे पास 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। किस केस के अंदर, सब्ट्रैक्शंस के केस के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेटिव एरर की, तो ये हमारा क्या होगा कि जैसे m1 अगर हम केस एक एग्जांपल कंसीडर कर ले, m1 इज इक्वल टू 1.04 प्लस माइनस 0.01 kg। ओके, एंड अगर हम एक मास कंसीडर कर लें m2 इज इक्वल टू 9.24 प्लस माइनस 0.01 किलोग्राम। दोनों के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है 0.01। तो रिलेटिव एरर अगर हम निकालना चाहें m1 के केस में तो ये कितना आ जाएगा 0.01 प्लस माइनस, अगर हम यहाँ पर बात करें परसेंटेज एरर की तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। ओके, तो ये कितना आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1%। तो रिलेटिव एरर अगर हम मान लें इसके अंदर n सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो वो सिर्फ n पर डिपेंड ना करके नंबर पर भी डिपेंड करेगा। ओके, जैसे अगर हम रिलेटिव एरर निकालें किसके अंदर, m2 के अंदर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास डेल्टा ए अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। अगर हम इसके अंदर रिलेटिव एरर के अंदर रिलेटिव एरर देख रहे हैं m2 के अंदर, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास गाइस प्लस माइनस 0.1%। तो दोनों केस में अलग अलग रिलेटिव एरर आया, जबकि अनसर्टेनिटी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे, सेम। तो रिलेटिव एरर जो होगा वो हमारा बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द नंबर इटसेल्फ। इट डिपेंड्स ऑन नंबर इटसेल्फ। ओके, नंबर पर भी वो डिपेंड कर रहा है। ओके गाइस,
और अगर नेक्स्ट लास्ट रूल अगर हम बात करें, फोर्थ रूल, हम इंटरमीडिएट स्टेप्स में क्या करते हैं, एक नंबर सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हम एक केस कंसीडर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 9.58, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं गाइस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कंसीडर कर लें, इसके इंटरमीडिएट स्टेप्स अगर हम देखें तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो हमारा बेसिकली कितना आएगा, 1/9.58, तो ये कितना आ जाएगा 0.104। लेकिन अगर हम इसे फिर से सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर बेसिकली कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन अगर हम इससे फिर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास आएगा 9.62, यानी कि एग्जैक्टली सेम नहीं आया दोबारा रेसिप्रोकल करने पे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंक्रीज वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर इन इंटरमीडिएट स्टेप। तो ये क्या करेगा, 1/x जो होगा ये हमारा कितना था 1.9, 1/9.58, तो ये कितना आ जाएगा 0.1044। इसके अंदर हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो डिजिट इंक्रीज कर लेकर चले हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एंड 1/0.1044 जो होगा उसको सोल्व करके बेसिकली हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा 9.58। तो ये कुछ रूल्स थे हमारे अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए किसी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर। ओके गाइस।